पे अपने को ये पता चलेगा कि जो नदी का डायरेक्शन था वो क्या था, उसके बाद में फिर डायरेक्शन बदला तो सेडिमेंट भी सेडिमेंट का जो डिपोजिशन था वो भी जैसे हो रहा था उसने भी अपना डायरेक्शन बदला, फिर नदी ने डायरेक्शन बदला तो सेडिमेंट ने डायरेक्शन बदला। अब वो अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगा एकदम क्लियर कट। कैसे उसको देखते, आपको ये स्पॉट दिख रहा होगा, दिख रहा क्या? तो देखो यहाँ पे जो सेडिमेंट का डिपोजिशन है, इधर से देखो आगे से, तो ये आपको ऐसे दिख रहा है, देखो दिख रहा है, ये ऐसे डिपॉजिट हुआ, दिख रहा है, इस प्रकार से डिपॉजिट हुआ। फिर यहाँ पे डायरेक्शन देखो, दिख रही, ऐसे डिपॉजिट हुआ, दिख रहा है, ये फिर ऐसे डिपॉजिट हुआ और उसके बाद एकदम सीधा हो गया, देखो ये दिख रहा है, ये वाला पैच, तो ये ऐसे डिपॉजिट हुआ, दिख रहा है, ये ऐसे, ऐसा, ठीक है, और ऐसा, समझे क्या? तो नदी का जो डायरेक्शन था और जो मोमेंट था, करंट था, वो बदला, और वो करंट बदलने के बाद क्या हुआ, सेडिमेंट ऐसे डिपॉजिट हो रहे थे, बाद में ऐसे होने लगे और बाद में ऐसे हो गए, समझे क्या? ऐसा कब होगा जनरली, जिस प्रकार से मूवमेंट होगा वाटर का उस प्रकार से सेडिमेंट का डिपोजिशन होगा। उसके बाद में फिर से बदला क्या, देखो हाँ। दिख रहा है यहाँ पे ऐसे हो गया ना इंक्लाइंड, ये देखो इंक्लाइंड हो गया पूरा, दिख रहा, तो ये इंक्लाइंड है, ये सीधा है, दिख रहा है, ये इंक्लाइंड है, ये थोड़ा सा कम इंक्लाइंड है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है उसको समझो। यहाँ पे जो हमको देखने को मिल रहा है वो ऐसा है कि ये जो है इस प्रकार से डिपॉजिट हुआ, दिख रहा है सबको, ये जो है ऐसे डिपॉजिट हुआ, दिख रहा है, और ये सीधा ऐसे डिपॉजिट हुआ। तो ये एक ऐसी लकड़ी मैंने रखा और एक ऐसी रखा, तो फर्क पड़ रहा है क्या? फर्क पड़ रहा है ना। तो दैट स्ट्रक्चर एक्ट एज ए करंट बेडिंग ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। इसको दो तीन नाम दिए गए हैं, एक है करंट बेडिंग, या तो फिर है क्रॉस स्ट्रैटिफिकेशन, करंट बेडिंग, ये दो नाम आपने यहाँ पे लिखे, ठीक है। और क्रॉस बेडिंग, तीसरा नाम क्या है, क्रॉस बेडिंग, करंट बेडिंग, क्रॉस स्ट्रैटिफिकेशन, एंड दिस इज ऑल्सो ए सेडिमेंटरी डिपोजिशनल स्ट्रक्चर। हा सुद्धा कोणता स्ट्रक्चर आहे, सेडिमेंटरी डिपोजिशनल स्ट्रक्चर। म्हणजे आता याला एक्शन करके बता रहा हूं, थोड़ा देखो जिसको नहीं दिख रहा। पहले पानी इस डायरेक्शन में बह रहा था ऐसे, ठीक है, तो ऐसे डिपॉजिट हुआ, समझे। फिर पानी ऐसे बह रहा था तो कैसा डिपोजिशन हुआ, ऐसे डिपोजिशन हुआ। फिर पानी ऐसे बहने लगा तो कैसे डिपोजिशन हुआ, ऐसे। तो वो स्ट्रक्चर यहाँ पे अपने को क्लियर देखने को मिल रहा। मेरी आप सबसे एक अनुमति है, वो अनुमति ऐसी है कि कितना भी बारिश हो ये स्ट्रक्चर को देख के ही जाना, एक एक पर्टिकुलर व्यक्ति ने स्ट्रक्चर को देखना, क्योंकि साल भरड़ी की खासियत ये क्रॉस बेडिंग है। मड क्रैक, ग्रेडेड बेडिंग, मैसिव बेडिंग अपने एरिया में भी मिल जाएंगे, लेकिन ये क्रॉस बेडिंग बहुत खासियत है यहाँ की। और हमेशा जब हम यहाँ आते हैं तो ये स्ट्रक्चर हमको जैसा का वैसा मिलता है। जबरदस्त स्ट्रक्चर है, इसको एक बार देखना, इसको फील करना। किताब भी क्या फील करवाएंगे आपको, उससे भी बढ़िया फीलिंग ये स्ट्रक्चर आपको देगा। उसको जब आप देखेंगे तो आपको बताएगा कि पानी की दिशा, पानी बहने की दिशा और जिस डायरेक्शन में बह रहा है उसी डायरेक्शन में उसने क्या कर दिया, सेडिमेंट को डिपॉजिट कर दिया। तो यहाँ क्लियर दिख रहा है आपको, समझ में आई कि नहीं, ये बात एकदम क्लियर दिख रहा है। तो ये हर व्यक्ति ने इसको देखना चाहिए, समझे कि नहीं समझे। तो ये स्ट्रक्चर मुझे ऐसा लगता है कि आप सबने जब जाएंगे ना तो इधर से जाना चाहिए और ये स्ट्रक्चर को देखना चाहिए, उसको फील करना चाहिए। दूर से किसी को इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हमने जो यहाँ स्ट्रक्चर देखे तो ये समझ लो कि किताबें कम पड़ जाएंगी, किताबें कम पड़ जाएंगी इतने स्ट्रक्चर सालवर्डी में, कि किताबों में जितने भी डिपोजिशनल स्ट्रक्चर हम देखते हैं ना उसमें एक दो नाम कम होंगे, लेकिन यहाँ एक दो नाम ज्यादा है। सेडिमेंट्री के स्ट्रक्चर में हमने ग्रेडेड बेडिंग यहाँ आंखों से देखा, सेडिमेंट्री के स्ट्रक्चर में हमने रिपल मार्क आंखों से देखा, सेडिमेंट्री के स्ट्रक्चर में हमने मड क्रैक आंखों से देखा, सेडिमेंट्री के स्ट्रक्चर में हमने रेन प्रिंट भी आंखों से देखा, सेडिमेंट्री के स्ट्रक्चर में हमने क्रॉस बेडिंग भी आंखों से देखा, और सेडिमेंट्री के स्ट्रक्चर में हम कॉन्क्रीशन भी आंखों से देखेंगे। तो इतने स्ट्रक्चर है कि हम इनको भूल नहीं पाएंगे, भूलने वाला भूल जाएगा, लेकिन ऐसे स्ट्रक्चर को हम भूल नहीं पाएंगे। इतना जबरदस्त सालवर्डी का एरिया है। और क्या होता है, जो करीब होता है उसकी वैल्यू नहीं होती, और जो दूर होता है उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है।
लेकिन हमारे करीब ये स्ट्रक्चर गुजरात से, राजस्थान से, कर्नाटका से, अफ्रीका से सालबर्डी में रिसर्च करने के लिए लोग आए हैं। तो ये हमारी खुशनसीबी है कि सालबर्डी हमारे पास का एरिया है। समझे कि नहीं समझे? तो ऐसे स्ट्रक्चर बहुत कम देखने को मिलते हैं और जो बच्चा फील्ड पे ज्यादा जाता है उसके मार्क में भी बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि फील्ड पे सुनी हुई बातें कभी ना कभी उसको याद आती है और याद आने से वो अपने एग्जाम में भी लिख सकता कि सर ने इसके बारे में क्या बताए थे।